हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल तनीशी। आज काफ़ी एक्साइटमेंट वाला डे है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं गणपति जी की मूर्ति लेने के लिए। मैं और पापा जा रहे हैं। वैसे तो हम लोग लखनऊ से लाते थे, लेकिन इस बार हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया। हम सीतापुर से जा रहे हैं लाने। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम सीतापुर से जा रहे हैं। बट ये व्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि मैं आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं कराना चाहती। और इस बार मैं सोच रही हूँ गणपति जी पे 7 दिन का रेगुलर पर डे मैं आपको व्लॉग अपलोड करूँ। ओके, फिर चलते हैं सीतापुर और हम लोग मूर्ति देख के आते हैं। वैसे तो सीतापुर का मेरे लिए बहुत नया नया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। और मैं जब वहाँ पहुँची ना, मतलब मैं तो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे ना लखनऊ में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते थे मिट्टी की मूर्ति में। और आप यहाँ पे जो वीडियो में देख रहे हो ना, सिर्फ 3 शॉप, मतलब लिटरली वी हैव ओनली 3 शॉप्स टू परचेज द गणपति मूर्ति। बट उसमें भी हमारे पास सिर्फ पीओपी था और मिट्टी की मूर्तियाँ ही नहीं थी। बहुत दिक्कत हो रही थी, बट स्टिल फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना कच्ची मिट्टी पे ही जाते हैं। और गणपति जी के कपड़े मैं खुद बनाऊंगी, ताकि वो उनको मैं अपनी तरीके से उनको पूरा तैयार कर सकूं। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे कच्ची मूर्ति की गणपति लाके और मूर्ति को कपड़े पे पहना के, फिर उसके बाद मैंने रात में स्टार्ट की, हमने तान्या ने। और आप जानते हैं मम्मी पापा सब लोग, ये डेकोरेशन ऐसी होती है जिसमें सब लोग मिलके डेकोरेट करते हैं। तो सबने मिलके डेकोरेशन स्टार्ट की। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैंने पीछे येलो कलर का जो आपको प्लेन कपड़ा दिख रहा है, वो हमारे पास ऑलरेडी पहले से रखा हुआ था। और ये फिर उसके अलावा मैंने नेट लगाई हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और बहुत सारा सामान फैल गया था, क्योंकि हमारे पास कुछ नया सामान था, कुछ पुराना सामान था। ये तो इस बार की डेकोरेशन ना हमने एक सिंपल और डिसेंट सी सोची हुई थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे मैंने क्या किया। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बेड को एज अ मंदिर के लिए बनाया है, क्योंकि बेड अगर मैं नहीं रखती तो फिर पूरे कमरे में बेड कहाँ पे जाता, कहाँ पे एडजस्ट करते, तो लोगों को बैठने में दिक्कत होती, तो इसलिए ये। और बाकी हमने ये चारों तरफ स्टिक लगा रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये वाली स्टिक अभी हमने कवर नहीं किया, तो वैसे ही हमने चारों तरफ से स्टिक लगा रखी है। पीछे से एक येलो कपड़ा लगाया हुआ है, साथ में नेट लगाई हुई है, कुछ ग्रीन लीव्स लगाई हुई हैं, और यहाँ पे ये दिया हुआ है। और छत पे हमने यहाँ पे नेट के साथ साथ ऊपर से उस पर ग्रीन लीव्स डाली हुई हैं। ये तान्या ने यहाँ पे रिंग लाइट लगाई हुई है कि फोकस रहे यहाँ पे मिड में, और कुछ यहाँ पे झालर वगैरह लगाई हुई हैं। और ये हमने साइड को भी कवर कर रखा है, ये इधर भी। अभी ऊपर वाला कवर होना बाकी है। बाकी ये आपके सामने है, अंदर फेरी लाइट्स भी पड़ी हुई हैं, और कुछ प्लांट्स मेरे पास आर्टिफिशियल थे, तो मैंने वो लगाए हुए हैं। इतना हो गया है, बाकी आगे जो होता है मैं आपको साथ के साथ दिखाती जाती हूँ। गाइस, गुड मॉर्निंग। वैसे तो व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, मिड ऑफ व्लॉग से देख रहे हैं, बट आज मैं नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब 6 की रात हो चुकी है, 7 की सुबह है, मतलब स्थापने वाला दिन है। और कल हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि हमारा पूरा नहीं हुआ था। तो मैंने कल तक को तो दिखा दिया था कि कहाँ कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है। बाकी एक बार मैं आपको सारी चीज़ें दोबारा से बता देती हूँ कि कहाँ पे क्या हुआ है, फिर उसके बाद हम अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब आ जाते हैं हम आगे की स्टिक को कवर करने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लुक को कंप्लीट करने के लिए। और स्टिक इस बार की जो डेकोरेशन है ना, वो पूरी सुई और धागे से हुई है, क्योंकि इस पर जहाँ पे भी जो डेकोरेशन थी ना, वो आपका टेप और ये सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो हम लोगों ने इस बार सुई धागे से किया। और उसके बाद जो पीछे से सूनापन जो आ रहा है ना, तो ये लैवेंडर कलर की लीव्स लगाने के बाद ना लुक बहुत ज़्यादा सुंदर निकल के आया है। और उसको भी मैंने स्टिच ही किया है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब ये सब हो गया है, लुक मैं आपको दिखाती हूँ रेडी हो गया। तो मिलते हैं फटाफट से रेडी हो गए। गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है, ऊपर पूरी तैयारी हो चुकी है, और मम्मी लोग भी पहुँच चुकी हैं। बस जल्दी जल्दी से फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, ताई जी आई हुई है, मेरी फ्रेंड वैष्णवी आई हुई है, मम्मी है, तान्या है, पंडित जी भी आ गए, पापा शॉप पे हैं। यहाँ पे तैयारी चल रही है पापा के आने की। तो यहाँ पे हम उनका माला बना रहे हैं, मेवा के माला का, क्योंकि वो उनको बहुत ये माला देखो पसंद कहाँ है। कहाँ तो घूमे। अब चलते हैं हम लोग शॉप पे, क्योंकि पापा को भी लेके आना है। पापा रेडी बैठे हुए हैं पापा को लाने के लिए। हम लोग हर साल मूर्ति जो है वो शॉप से ही घर पे लेके जाते हैं, क्योंकि शॉप से ये कहते हैं कि मूर्तियाँ पहले से ला के नहीं रख सकते, तो हम शॉप पे ही रखते हैं। शॉप पे लेके आते हैं, गणपति बप्पा की नज़र उतारते हैं, पापा का टीका होता है, और उसके बाद हम मूर्ति को ऊपर लेके जाते हैं, जहाँ पे हमारा पूजन स्थान है, जहाँ पे हमने उनकी जगह बनाई थी। और फिर उसके बाद बप्पा ऊपर आ जाते हैं, खूब सारे गाने बजाने के साथ, जयकारा लगाते हुए। और आप ना बप्पा जब बैठे ना इस जगह पे, तो लिटरली ऐसा लग रहा था
कि मतलब ये बप्पा के लिए ही जगह बनाई हुई है। वैसे तो जगह उनकी ही है, बट उनको बैठाने के बाद ये जगह इतनी सुंदर लगने लगी ना, इतनी सुंदर। और जब बप्पा ने आंखें खोली हैं, बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बप्पा हमें ही देख रहे हैं और हमसे कुछ कह रहे हैं। बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर हम लोगों ने मिलके सबने पूजा की। पंडित जी ने सारे रीति मतलब जो भी हमारा होता है उनसे पूजा करवाई। गणपति बप्पा को बिठाने के बाद हमने रिद्धि सिद्धि भी बिठाया, क्योंकि गणपति बप्पा अकेले कभी भी विराजमान नहीं होते हैं, वो रिद्धि सिद्धि के साथ ही में ही विराजमान होते हैं। और फिर उसके बाद हम सब ने पूजा की भगवान जी का। तो हमारे पास एक चांदी के गणपति बप्पा हैं, उनका हमने अभिषेक किया और कई सारी चीज़ों से। फिर उसके बाद उनको वस्त्र वगैरह पहनाए, सब कुछ पहना वहना के पूजा की, आरती की, भोग लगाया, मोदक खिलाए उनको। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग पूजा करके बैठ जाते हैं, क्योंकि मम्मी लोग भी पूजा कर रहे थे, तो हम लोग बैठे थे वहाँ पे। और पता है वहाँ पे क्या हुआ, वैष्णवी जो है उसका ध्यान 1 सेकंड के लिए सिर्फ फ़ोन पे गया, और जैसे ही उसके फ़ोन पे गया ना, हम लोगों ने वो मोमेंट भी कैप्चर कर दिया, ताकि थोड़ा सा उसको वो होता है ना, अब फ्रेंड है, फ्रेंड भी मज़ा ना ले तो फिर बेकार है ना। थोड़ी मस्ती तो बनती है, जहाँ पे भी मस्ती का मौका मिले ना वहाँ कतई छोड़ना नहीं चाहिए। मस्ती तो हमेशा करनी चाहिए, अपने अंदर का बच्चा ज़िंदा रखना चाहिए। और चलो खैर हो गया अब सब कुछ। अब बप्पा की बारी है। बप्पा बहुत सुंदर लग रहे थे, आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब सारा लुक सब कुछ एकदम कंप्लीट होके आ रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि हाँ सब कुछ बप्पा के लिए ही है और सब कुछ बप्पा ने ही किया है। हमने तो कुछ भी नहीं किया, बस उन्होंने जो करवाया हमने वो कर दिया। और यहाँ तक हमारे बच चुके थे 4 और बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। आप तान्या की शक्ल ही देख सकते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन ही उड़ चुके हैं भूख की वजह से। फिर उसके बाद मम्मी और हमने मिलकर खाना फटाफट से बनाया, क्योंकि भगवान का भोग भी लगना ज़रूरी है। फिर हमने यहाँ पे खाने का भोग लगाया वो उनके, क्योंकि नाश्ता के साथ साथ मीठा और ये सब चीज़ों के साथ साथ हम खाने का भी भोग लगाते हैं। और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।